नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग। उपचुनाव में वोटिंग का समय खत्म हो गया है। सिर्फ लाइन में लगे लोग ही मतदान कर सकेंगे। दोपहर 3 बजे का ये वक्त रखा गया और अब बस इसमें 2 मिनट बचे हुए हैं, यानी कि 2 मिनटों में ये जो वोटिंग है ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ जो लाइनों में लोग लगे हुए हैं वही मतदान कर सकेंगे। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों ने वोट डाल दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग चल रही है और दोपहर के 3 बजे अब सिर्फ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का वक्त बचा हुआ है वोटिंग के खत्म होने में। और ऐसे में अब जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं सिर्फ वही वोट डाल सकेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका भी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। कुछ अति संवेदनशील बूथ भी जहां पर सुरक्षा को पुख्ता रखा गया है, लेकिन लोग सुबह से निकल रहे हैं। और अगर 1 बजे तक की आंकड़े की बात की जाए वोटिंग प्रतिशत की, तो 51% वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया और इस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वोटिंग प्रतिशत जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसे लेकर ये कहा गया कि हो सकता है कि 2018 से ज्यादा इस उपचुनाव में वोटिंग होती हुई नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त तकरीबन सुबह 7 से 8 बजे के आसपास तक वोटिंग प्रतिशत काफी कम था, लेकिन उसके बाद ये बढ़ता हुआ नजर आया। लोग भी काफी संख्या में निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर भी दोनों ही पार्टियां देख रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी क्योंकि यहां ये कांग्रेस पार्टी की ही सीट थी, यहां से मनोज मंडावी विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी भी कीमत पर ये विधानसभा सीट उनके खाते से जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट को जीतकर राज्य में अपने आप को और ज्यादा मजबूत प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि किसे कितनी सफलता मिलती है, लेकिन फिलहाल ये वोटिंग खत्म हो गई है। 3 बज गए हैं। 3 बजे तक ही मतदान का समय था और ऐसे में अब जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वही वोट डाल सकेंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए। अंकुश, वोटिंग खत्म हो गई है। देखिए आदर्श, बिल्कुल निश्चित तौर पर वोटिंग का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन वोटिंग खत्म नहीं हुई है। वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन जो लोग वोटिंग के समय के पहले मतदान केंद्र के परिसर में यानी 100 मीटर की जो परिधि है उसके अंदर आ गए हैं, उनको वोटिंग का अधिकार है और वो अब आने वाले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक भी अगर मतदान प्रक्रिया में शामिल रहेंगे तो वोटिंग चलती रहेगी। पहली तस्वीर दिखा देता हूं। जिस मतदान केंद्र में मैं खड़ा हूं उस मतदान केंद्र के बाहर का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात है। अब केवल बाहर जाने वालों को यहां पर रास्ता दिया जा रहा है और अंदर आने वालों का कोई भी प्रवेश यहां पर नहीं होगा। प्रवेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो तय समय था सुबह 7 बजे से लेकर शाम को दोपहर के 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद वहां पर कोई प्रवेश जो है वो नहीं कर पाएगा। अभी देख सकते हैं कि कुछ लोग बाहर से अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मना कर दिया गया है और इनको अब प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है। चूंकि 3 बज चुके हैं और 3 बजे तक का जो समय था वो समय अब खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं अभी भी मतदान करने के लिए यहाँ पर गेट पर पहुंच रहे हैं और अब इनकी डिमांड है कि इनको अंदर आने दिया जाए। आप लोग क्या मतदान करने आए हैं? जी। तो टाइम तो खत्म हो गया, 3 बजे तक का तो बज रहा है, 3 बज रहा है। 3 बजे तक का टाइम था। 3 बजे के बाद गेट बंद करने के निर्देश थे निर्वाचन आयोग के। 3 बज गए हैं। 3 बजे देना चाहिए जो पब्लिक जो आए हैं उसको।
बाकी और कोई नहीं, दो ही कैंडिडेट है। कैंडिडेट है, किसी में डाले 3 अभी बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा। हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 3 बजे के बाद क्यों पहुंचे। जनता जो बोलेगा वो देखिए, आदर्श गेट पर जो है लॉक कर दिया गया है और चूंकि जिस निर्धारित जो समय है, निर्धारित समय खत्म हो चुका है। अब केवल बाहर जाने वालों के लिए गेट खोला जाएगा और अब इस तरीके की तस्वीरें जो है केवल इस मतदान केंद्र में नहीं है, बल्कि इसके अलावा प्रदेश भर के माफ कीजिएगा, जो विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बूथ हैं, जितने भी मतदान केंद्र हैं, वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें जो है कहीं कहीं देखने को मिल रही हैं। अब कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दिखा दीजिए अंकुश, और इसके जरिए से ये समझाने का प्रयास कीजिए कि कितनी लंबी कतारें हैं और उसे देखकर क्या कहा जाए, लोगों में कितना उत्साह है इस विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए सुबह से ही। बिल्कुल आदर्श, और एक तस्वीर हमने आपको दिखा दी, गेट बंद हो गया। अब दूसरी तस्वीर हम ले चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो चरामा का ये जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर उत्साह देखिए। 3 बजे के बाद भी लोगों की भीड़, लोगों की कतार ये दर्शाती है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए कितना उत्साहित है। और ये उत्साह तब देखते बनता है जब वोटिंग का टाइम खत्म हो गया हो, बावजूद इसके लंबी कतार लगी हुई है। अब ये वो लोग हैं जो यहाँ तक अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद अब अगर इनको 2 घंटे का समय भी लग जाएगा मतदान करने में, तब भी इनको मतदान करने दिया जाएगा। हालांकि ये देर से पहुंचे हैं और उसके बाद भी इनको मत के अधिकार का प्रयोग करने को मिलेगा। आप लोग क्या लेट हो गए कि लेट आए हैं? नहीं सर, काम में गया था तो 2 बजे से आया हूँ मैं। अच्छा, लाइन में लगा। चलो, ये लोग अंदर आ चुके हैं। अब ये अपना वोट डाल सकेंगे, भले ही कितना टाइम लग जाए। उसके बाद भी ये कतार देखिए, आप ये कतार देखिए किस तरीके से यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और किस तरीके से जो महिला मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, उनकी यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। काफी लंबी कतार है और लंबी कतार से उत्साह जो है वो झलकता है। हालांकि जो वोट का जो प्रतिशत है वो अभी तक का आंकड़ा ये है कि करीब 60% मतदान जो है वो हो चुका है और बाकी जिस तरीके से अभी कतारें देखी जा रही हैं तो माना ही जा रहा है कि 3 बजे के बाद जब टोटल वोटिंग का जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो 70 या 75 के आसपास पहुंचेगा। तो ये जो है लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप लोग कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया हम लोग लाइन में लगे। कितना उत्साह है? अब चूंकि समय तो खत्म हो गया है वोटिंग का, फिर भी अभी उत्साह बना हुआ है। समय जाने के बाद भी उत्साह ही खड़े रह सकते हैं। ये उत्साह देखिए कि अभी 1 घंटे और खड़े रह सकते हैं। अच्छा, पहली बार मतदान कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा 2nd टाइम है। तो क्या सोच के आए हैं, किस आधार पे आज आप लोग वोट करेंगे? हमारा फंडामेंटल राइट है बस। और क्षेत्र में विकास पूरी तरीके से हो चुका है, किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं? कमी तो है, उसी कमी को पूरा करने के लिए अभी वोटिंग के लिए भैया जितनी करेंगे सरकार उतना ही कम रहेगा पब्लिक के लिए, है कि नहीं? और जरूरी भी है ना, जो जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, वोट करने के लिए जो कारण है वो लोगों के मन में है और किस आधार पर उनको वोट करना है वो भी उनके मन में है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही है। हाँ, ये तस्वीरें दिखाइए। और एक अंकुश, मेरा सवाल भी आपसे है, तस्वीरों को देखते हुए देखिए उत्साह है और काफी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं, पुरुष भी काफी संख्या में, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सवाल ये है, इतनी लंबी कतारें बढ़ना, वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना पिछली बार के मुताबिक यानी 2018 की तुलना की जाए, किसके लिए फायदा हो सकता है, किसके लिए नुकसान हो सकता है? देखिए, ये मतदान जब होता है और मतदान का प्रतिशत जब बढ़ता है तो ज्यादातर चांसेस जो हैं वो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाने के रहते हैं। ऐसा कई बार के उदाहरण या जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है वो वोटिंग परसेंट। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ ने गलत साबित किया है, क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी उपचुनाव हैं उसके नतीजे देखे, उन नतीजों में ये झलका है कि वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है और वो समर्थन जो है वो भी सत्ता पक्ष का होता हुआ दिखाई दिया है। तो स्पष्ट तौर पर ये कह देना कि वोटिंग परसेंट बढ़ने के कारण क्या होते हैं, वोटिंग परसेंट बढ़ने से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जनता का फैसला है और जनता की फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है। 8 तारीख को फैसला आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने क्या फैसला लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, लोगों को जागरूक। हाँ अंकुश, बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।
वो तैयारियां जो है वो इन तस्वीरों में जरूर झलकती हैं और एक बड़ी खूबसूरत तस्वीरें तब बन जाती हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो बहुत जल्दी आके अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके चल देते हैं, कुछ लोग घर का काम निपटाने के बाद आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बहुत जरूरी काम है, बावजूद इसके वो आखिरी समय तक मतदान केंद्रों तक पहुंच जाते हैं और अपना वोट डालकर अपना कैंडिडेट्स, अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को वो वोट डालते हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें इसीलिए हो जाती हैं कि